हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट्स एंड मोमेंट्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको मोमेंट्स क्या होते हैं और सेंट्रल मोमेंट्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या था, वो सब बताया था। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे कि जो मोमेंट्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं म्यू आर डैश से, और सेंट्रल मोमेंट्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, म्यू आर डैश से हम डिनोट करते हैं। मोमेंट्स में यहाँ पर हमारा जो एक आर्बिटरी पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम मोमेंट बताते हैं। सेंट्रल मोमेंट में हमारा जो वो आर्बिटरी पॉइंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है। ओके, ये हमारा है क्लासिफाइड डेटा के लिए। आर एट सेंट्रल मोमेंट म्यू आर इज इक्वल टू 1/N समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की होल पावर आर। और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल एन है वो क्या है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज यानी समेशन आई एफ आई है। ओके, ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस आर्बिटरी पॉइंट को ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर ही हमने ए को सबट्रैक्ट किया, ए को ऐड, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मीन्स इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, और इसको हमने फिर क्या किया, ऐसे ब्रैकेट में कर लिया और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, म्यू आर इज इक्वल टू 1/N समेशन एफ आई। तो एक ब्रैकेट हो गया हमारा एक्स आई माइनस ए प्लस दूसरा ब्रैकेट हो गया ए माइनस एक्स बार, और इस पूरे की होल पावर क्या होगी, आर हो गई। नाउ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अज्यूम मीन मेथड हमारे पास होता है। मीन निकाले के 3 मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो सिंपल मीन, एक अज्यूम मीन और एक स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो हमारा फॉर्मूला है अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस 1/N समेशन आई एफ आई डी आई। तो यहाँ पे कोई आर्बिटरी पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, इसको अज्यूम मीन भी बोल सकते हैं, और डी आई हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए होता है। ओके, यहाँ पे हमने एक्स आई माइनस ए किसकी पावर 1 है। इसको आप बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, म्यू वन डैश है, क्योंकि हमारा म्यू आर डैश का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, 1/N समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस ए की होल पावर आर। यहाँ पे आर की जगह 1 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, म्यू वन डैश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू वन डैश हो गया। यहाँ से आपको म्यू वन डैश का एक वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स एक्स बार माइनस ए, ये ए इधर चला जाएगा। ये हो गया म्यू वन डैश इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। और यहाँ पर क्या लिखा है, ए माइनस एक्स बार, मीन्स आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हो म्यू वन डैश। ये एक्स बार माइनस ए और यहाँ पर ए माइनस एक्स बार है। जब आप म्यू वन डैश यहाँ पे पुट करोगे तो आप देखोगे ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पर एक्स बार नेगेटिव है। अगर हम इसको एक्स बार पहले लिखेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये जाएगा एक्स बार माइनस ए, और फिर एक्स बार माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, म्यू वन डैश आ जाएगा। तो हमने वही किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो सेकेंड इक्वेशन है इसको उठा करके हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। म्यू आर इज इक्वल टू 1/N समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए। माइनस का साइन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना था, एक्स बार माइनस ए, हमको इसको एक्स बार माइनस ए बनाना था, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, और फिर हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, म्यू वन डैश और इसकी होल पावर आर। नाउ अब आपको पता है कि जैसे ये हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स है और 2 टर्म्स और इसकी होल पावर आर है। यहाँ पर हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, और ये जो टर्म का एक्सपेंशन है वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बायनॉमियल एक्सपेंशन के थ्रू ही कर सकते हैं। ओके, आपने 12th में पढ़ा होगा बायनॉमियल एक्सपेंशन के बारे में। मैंने यहाँ पर ये करके दिखाया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। म्यू आर इज इक्वल टू 1/N समेशन एफ आई। बायनॉमियल एक्सपेंशन सिर्फ ये ब्रैकेट वाली वैल्यू का होगा जिसपे पावर आर लगी हुई है। ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। बायनॉमियल एक्सपेंशन में होता क्या है कि ये हमारे पास एक टर्म आता है जिसको आप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है। वहाँ से हम ये कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, RC0 RC1 RC2, ये हमारा 2 चलता है RC R तक। ओके, और यहाँ पर जैसे ये जो 2 टर्म है ना, तो इसमें जो पहली टर्म है उसकी पावर आपकी आर रहेगी, मीन्स उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर डिक्रीज करती जाती है, और जो सेकंड टर्म होती है उसकी पावर इंक्रीज करती जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमारा RC0 हो गया, और एक्स आई माइनस ए की होल पावर हमने आर रखी है। जो दूसरा टर्म है वो यहाँ मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसकी पावर यहाँ पे 0 होगी, और किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं लिखा है। ओके, नाउ जो हमारा फिर माइनस का साइन, फिर हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो RC1 और एक्स आई माइनस ए आर माइनस 1, यहाँ पावर आर थी फर्स्ट टर्म की। नाउ अब क्या हो गया, सेकंड जब हमने सेकंड एक्सपेंशन किया तो उसमें पावर हो जाएगी आर माइनस 1, और जो सेकंड टर्म था अब उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, नाउ फिर प्लस साइन आ जाएगा, RC2 एक्स आई माइनस ए की पावर। नाउ यहाँ पे आर माइनस 1 था थर्ड बायनॉमियल एक्सपेंशन ने, यहाँ क्या हो जाएगा R-2, और जो सेकंड टर्म थी उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पर हो जाएगी 2। ओके, तो ये जाएगा म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ओके, देन अगेन माइनस साइन,
RC3 XI माइनस ए की होल पावर कितनी हो जाएगी R-3, मतलब डिक्रीज हो गई। और म्यू1 डैश की होल पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस। अच्छा, साइन जो है वो आप देख सकते हैं वो अल्टरनेट चल रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन जो है ये किसका है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस चल रहा है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो सब जगह आपका प्लस का साइन होता, सिंस यहाँ बीच में माइनस का साइन है इसलिए हमारा माइनस प्लस माइनस यहाँ पे चल रहा है अल्टरनेट। ओके, और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा -1 की होल पावर R, और सिंस जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसकी पावर क्या हो जाएगी 0, सो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए हमने वो वाला टर्म लिखा नहीं है। और जो लास्ट वाला टर्म जो हमारा सेकंड टर्म है म्यू1 डैश की होल पावर क्या हो जाएगी R हो जाएगी। ओके, आई होप आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में आया हो। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन में होता क्या है कि जो हमारी दो टर्म होती हैं, तो जो पहली टर्म होती है उसकी पावर तो जो आपकी पावर गिवन है वही रहती है, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 0 होती है फर्स्ट एक्सपेंशन में। देन सेकंड जो एक्सपेंशन होता है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो पहली टर्म है उसकी पावर डिक्रीज होती है। मीन्स यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज कर दी और सेकंड में इंक्रीमेंट हुआ, जितना यहाँ डिक्रीज हो रहा है उतना यहाँ पे मीन्स यहाँ पे -1 हुआ, तो यहाँ पर म्यू1 की डैश की पावर 1 रहेगी। ओके, फिर नेक्स्ट है RC2, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी R-2, और यहाँ पर म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। फिर ये है RC3 XI माइनस ए की होल पावर R-3 और म्यू1 डैश की होल पावर 3। ओके, और सिंस यहाँ पे फर्स्ट टर्म की पावर 0 हो गई, सो हम वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हमने सिंपली लिखा -1 की पावर R और म्यू1 डैश की होल पावर R। ओके, सो ये था हमारा इस टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन। ना उसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, μr इज इक्वल टू μr डैश माइनस RC1 म्यू डैश R-1 म्यू1 डैश प्लस RC2 म्यू डैश R-2 म्यू1 डैश स्क्वायर माइनस डॉट 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 प्लस -1 की होल पावर R म्यू1 डैश की होल पावर R। ओके, ना हम देखते हैं हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आई कैसे। सो पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस 1/n समेशन fi के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म हमें क्या मिलेगा, RC0 1/n समेशन fi इंटू XI माइनस ए की होल पावर R। ओके, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, RC1 1/n समेशन fi इंटू XI माइनस ए की होल पावर R-1 म्यू1 डैश, देन प्लस RC2 1/n समेशन fi इंटू XI माइनस ए की होल पावर R-2 म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। इस तरीके से करते करते हम 1/n समेशन fi की लास्ट तक मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला टर्म था वो क्या था, RC0 1/N समेशन fi XI माइनस ए की होल पावर R। सो RC0 जो होता है ये हमारा 1 के बराबर होता है, और जो ये पूरा है ये आप देख सकते हैं ये हमारा मोमेंट है, आरत मोमेंट है। ओके, फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। सो ये हमारा हो जाएगा μr डैश और RC0 की वैल्यू 1 है। ओके, नाउ RC1 इंटू 1/n समेशन fi XI माइनस ए की होल पावर R-1 म्यू1 डैश। सो RC1 एज इट इज़ रहेगा, और ये आप देखेंगे पावर यहाँ पे R-1 हो रही है, सो ये हमारा सेंट्रल मोमेंट हो जाएगा R-1 के लिए। ओके, ये हमारा आरत सेंट्रल मोमेंट नहीं आरत मोमेंट था, और ये हमारा R-1 मोमेंट हो जाएगा। ओके, सो म्यू डैश R-1 और म्यू1 डैश ऐसे ही रहेगा। ओके, नो सेकेंड RC2 1/N समेशन fi XI माइनस ए की होल पावर R-2 म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। सो अगेन ये RC2 एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ R-2 मीन्स R-2 का मोमेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, देन -1 की होल पावर R 1/n समेशन fi म्यू1 डैश की होल पावर R। सो यहाँ पर समेशन fi हमारा कैपिटल N के बराबर होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा बचेगा -1 की पावर R म्यू1 डैश की होल पावर R। तो ये आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से अपने सारे टर्म मिल गए हैं। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो इक्वेशन मिली है ऊपर ये वाली, इसमें आप 1/1 एक बार R की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4, इस तरीके से हम रखेंगे तो हमको अपने मोमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ हमने यहाँ पे पुट किया R इज इक्वल टू 1, तो जब हम R इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे सो म्यू1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू1 डैश माइनस वहाँ हमारा RC1 था, सो ये हमारा हो जाएगा 1C1, और म्यू R-1 डैश म्यू1 डैश था तो ये हो जाएगा म्यू0 डैश। अब हम ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू0 डैश म्यू1 डैश हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो जो म्यू0 डैश होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हम अगर 1 पुट करेंगे सो ये हो जाएगा म्यू1 डैश माइनस म्यू1 डैश, ये 1C1 हमारा 1 होता है। सो और ये भी हमारा 1 है, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा म्यू1 डैश। तो आप देख सकते हैं म्यू1 डैश माइनस म्यू1 डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, मीन्स हमारा जो
पहला सेंट्रल मोमेंट आ गया वो क्या आ गया 0, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारा फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या होता है 0 होता है। नाउ फॉर r इज इक्वल टू 2, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस 2c1 म्यू1 डैश म्यू1 डैश। आपको कुछ नहीं करना, हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है आपको इस इक्वेशन में 1 बाय 1 ध्यान से बिल्कुल सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, और जैसे हमारा म्यू1 है तो आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 1c2 हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए नीचे वाली वैल्यू से। सो 1 तो स्मॉल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा। RC2 में आप 2c2 ये हो जाएगा, इसलिए हम जैसे म्यू1 है तो म्यू1 में सिर्फ हम फर्स्ट और सेकंड ये 2 टर्म्स कैलकुलेट होंगी, बाकी सारी इग्नोर हो जाएंगी। ओके, फिर म्यू2 वाले में ये वाली थर्ड टर्म हो जाएगी और 4 टर्म कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि वो 2c3 हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। सो हमने देखा यहाँ पर जब हमने 2 रखा तो म्यू2 डैश माइनस 2c1 म्यू1 डैश प्लस 2c2 म्यू0 डैश म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। सो ये आपका हो गया 2c1 जो होता है वो हमारा 2 के बराबर होता है। ये मैं आपको बता दूंगी कॉम्बिनेशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। सो म्यू1 डैश इंटू म्यू1 डैश क्या हो जाएगा म्यू1 डैश का होल स्क्वायर प्लस म्यू01 हमारा जो है वो 1 होता है, 2c2 1 होता है हमारा, और सो ये हो जाएगा म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 म्यू1 डैश का होल स्क्वायर प्लस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। सो ये सेम वैल्यूज़ है, मीन्स लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे माइनस प्लस माइनस। सो ये आ जाएगा माइनस का म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। सो हमारा यहाँ पे जो सेंट्रल मोमेंट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट, तो ये रिलेशन है किसके बीच में, सेंट्रल मोमेंट्स और मोमेंट्स के बीच में। म्यू2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। ओके, और म्यू1 आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पहला सेंट्रल मोमेंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है 0 के बराबर। नाउ जब हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 3, सो म्यू3 इज इक्वल टू ये पूरा हम कैलकुलेट करके आएंगे। आप फॉर्मुलेज भी डायरेक्टली इसके याद रख सकते हो। सो म्यू3 इज इक्वल टू म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का होल क्यूब। ओके, हमने वही उसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं और ये 3c3 तक ही जा रहा है। आप देख लीजिए ये 2c2 तक गया है, इसके आगे की टर्म जो है वो हमने इग्नोर कर दी है। और इन द सेम वे हमारा ये क्या है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट हमने कैलकुलेट किया है। सो इसका फॉर्मूला हो गया म्यू4 डैश माइनस 4 म्यू3 डैश म्यू1 डैश प्लस 6 म्यू2 डैश म्यू1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 म्यू1 डैश की होल पावर 4। ओके, सो ये हमारा क्या है रिलेशन है सेंट्रल मोमेंट्स का मोमेंट्स के साथ। और इन फॉर्मुलेस की हेल्प से अगर आपको क्या पता है मोमेंट्स की वैल्यू पता है तो आप वहाँ से सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे हम जो डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह पढ़ेंगे वहाँ इनकी बहुत नीड होगी। आई होप आपको ये रिलेशन अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू।